हेलो बच्चों, वेलकम टू नाउ क्लासेस। हमने इससे पहले जो फंक्शन में पढ़ा है उसका आज हम एक नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कि फंक्शन किस तरह से वन वन ऑन टू होते हैं, किस तरह से उनकी डोमेन और रेंज को डिफाइन किया जाता है, तो किस तरह से वो बाइजेक्शन होते हैं। बाइजेक्शन मीन्स वन वन ऑन टू, वन वन को इंजेक्शन, ऑन टू को सर्जेक्शन और वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा। आज हम ये देखेंगे क्या दो फंक्शन के बीच में भी कोई रिलेशन है। क्या दो फंक्शन के बीच में भी, माना एक फंक्शन हमारा a टू b है और एक फंक्शन हमारा g b टू c है, क्या इन दोनों फंक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप है? देखो, माना इस a का एक एलिमेंट x है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a, देन इसका मतलब fx जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा? इस b का एलिमेंट होगा। fx इसकी फंक्शन की रेंज हो गई और वो इसका एलिमेंट होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा पर नेचुरल। अब आप ये देखो, g भी एक फंक्शन है जो b से c में जा रहा है। b में ये एलिमेंट भी fx, b में ये एलिमेंट भी fx, तो इसका मतलब ये है कि b से c में अगर ये इसकी इमेज है, g की इमेज अगर b टू c है, तो b का कोई भी एलिमेंट जो fx है उसकी जो g इमेज होगी वो किस में होगी? c में होगी। ये fx क्या है? b का एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो g इमेज होगी वो किस में आएगी? इसके डोमेन में आएगी, यानी c में आएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर all element of A, for all x in A, we have an element, there exists an element g of fx in C, isn't it? इस x के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो किस में है? C में है, सीधे A से और C में है, ठीक है। जिस तरह से ये बड़ा फेमस फिगर रहता है हर बुक में, NCERT बुक में कवर में रहता है। ये इसका एलिमेंट x है, ये f है, ये a है, ये b है और ये c है। इसका एलिमेंट एक x है, इस x की इमेज इसमें आएगी fx। अब fx जो है इसका एक एलिमेंट होगा और उसकी इमेज इसमें आएगी, वो क्या आएगी? g ऑफ fx। fx अब एलिमेंट है ये, तो ये g ऑफ दैट एलिमेंट आएगा। इसका मतलब x के करस्पॉन्डिंग हमारे पास g ऑफ fx एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इस फंक्शन से, और इसको कहते हैं GOF, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इस फंक्शन को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है अब उसको भी देख लेते हैं। ये बात आप समझ में आ गई कि अगर दो फंक्शन ऐसे हैं a टू b एंड b टू c, तो x के करस्पॉन्डिंग इस c में एक एलिमेंट ऐसा, इसे करस्पॉन्डिंग इस c में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसकी इमेज है, कहाँ? c में, और वो कैसा है? GFX टाइप का एलिमेंट है। आगे इसको और डिफाइन करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है। लेट f from a to b and g from b to c be two functions. Then GOF is called composition of f and g, and defined as, not by, GOF is a composition of function, means ये भी एक फंक्शन है। It is from A to C, such that G O F X is equal to G of Fx
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्सिंग टू ए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, ये एक डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? लेट f and f a to b and g b to c be two functions, then g of f is called composition of f and g, composition function of f and g. How it is defined, this function? This g of f is a new function. How it is defined? As g of f is a function from a to c, from a to c, such that g of x यानी इस फंक्शन की इमेज x, जैसे हम fx लिखते हैं, gx लिखते हैं, इसी तरह से अब फंक्शन क्या है? g of f है। g of f x इज इक्वल टू, हाउ इट विल डिफाइन? g of fx। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या है कि इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो इसका एक एलिमेंट है, वो इसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो रेंज होनी चाहिए ना, ये जो रेंज है ये जरूर इसका सबसेट होना चाहिए, यानी वो इसमें जरूर होना चाहिए। देखो कैसे, ए की जो रेंज है fx टाइप के, जो fx टाइप के एलिमेंट हैं वो इसमें भी शामिल होना चाहिए, इस वाले फंक्शन में भी। कैसे? इसका मतलब जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज है f की, रेंज ऑफ f यानी जो fx टाइप के एलिमेंट हैं, दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। ये समझ रहे हो? ये इसका सबसेट होना चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं? देखो, रेंज ऑफ ए यानी fx टाइप के एलिमेंट, दैट शुड बी सब्जेक्ट और दैट शुड बी सबसेट ऑफ b, डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f। इसी तरह से FOG भी एक फंक्शन हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है ना। एग्जिस्ट करने और न करने की जो शर्तें हैं वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कब एग्जिस्ट कर सकता है। एक शर्त यही है भाई, सीधी सी बात है। इन जनरल यही है, इन जनरल, ठीक है। और FOG अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा? रेंज ऑफ G। तब क्या करेंगे हम? रेंज ऑफ G देखेंगे, दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F। ठीक है। अगर FOG एग्जिस्ट करेगा तो कहाँ से करेगा? C से A तक A करेगा, तो कहाँ से करेगा? C to A करेगा। और तब ये सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। तब रेंज ऑफ G जो है डोमेन ऑफ F का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। इन जनरल दो कंडीशन है। इन फैक्ट रियल फंक्शन में ये भी नहीं, उसमें तो दूसरी तरह की कंडीशन। जब हम रियल फंक्शन पे आएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो तब हम देखेंगे कि ये नहीं, फिर हम दूसरे ढंग से उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन इन जनरल कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है, और उसके लिए ये दो शर्तें ही काफ़ी हैं कि अगर ये सबसेट है, इसका जो रेंज है, F की रेंज जो है अगर G के डोमेन का सबसेट है, या FOG एग्जिस्ट करने के रेंज ऑफ G जो है वो F के डोमेन का सबसेट है, तो FOG और GOF जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको मिटा दें, मिटा ही देते हैं। एक फंक्शन है जो कि हमें ऑर्डर पेयर में दे रखा है। एक फंक्शन है f, और ये डिफाइन कर रखा है, देखो ऐसे 1 - 1 एक ऑर्डर पेयर है, 4 - 2 एक ऑर्डर पेयर है, 9 - 3 एक ऑर्डर पेयर है, एंड 16 और 4 एक ऑर्डर पेयर है। ये फंक्शन डिफाइंड है, ये x है, ये fx है, x fx x fx। ओके। g एक और वो है जो किस तरह से डिफाइंड? -1 - 2, -1 - 2, -2 - 4, -3 - 6, and lastly 4 and 8. Question is, find GOF and FOG if
दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, कोई जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करेगा। हाउ, सबसे पहले तो ये है। देखो जो कंडीशन मैंने बताई थी, अगर आपको जीओ एफ के लिए देखना है तो इसकी रेंज और इसका डोमेन, सीधी सी बात है, इसकी रेंज और इसका डोमेन, यानी रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ इसकी रेंज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रेंज और इनका डोमेन। तो चलो पता करते हैं। देखो रेंज एफ की रेंज कितनी क्या है, रेंज ऑफ एफ, सेकेंड एलिमेंट सारे -1, -2, -3 एंड 4, और डोमेन क्या है जी का, डोमेन ऑफ जी, फर्स्ट एलिमेंट जी के -1, -2, -3 एंड 4। देखो ये इसका प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों, हम ये लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देयरफॉर एफ ओ जी, जी ओ एफ एग्जिस्ट। देखो ऑर्डर समझ में आना चाहिए। जी ओ एफ का मतलब होता है कि इसकी रेंज और इसके डोमेन से हमें मतलब है, ठीक है। और ये क्या होता है, ए टू सी होता है। तो ये चलो, तो इसका मतलब जी ओ एफ एग्जिस्ट करता है। अब जी ओ एफ एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको डिफाइन भी करना है। नाउ वी हैव टू डिफाइन कि जी ओ एफ है कैसा। देखो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही एलिमेंट तो थे वो जी के इमेज वाले। इस एक्स की जो इमेज है वो क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो इस हिसाब से हमें हर एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, किसके, इसके डोमेन के, एफ के डोमेन के, एफ के डोमेन के हर एलिमेंट, ए टू सी है ना, ये मैंने निकाल दिया था, वो ए टू सी रहता है जी ओ एफ। तो यानी अब देखो इसके डोमेन, इसका डोमेन, अच्छा डोमेन नहीं लिखा हमने, चलो यहीं से देख लेते हैं। इसका डोमेन जो है 1 का डोमेन देखते हैं कितना आएगा। ये क्या है, एक फंक्शन है। अब हम उस फंक्शन में 1 की इमेज देख रहे हैं, तो वो बराबर होता है जी ऑफ एफ ऑफ 1, क्योंकि एक्स की जगह क्या आ गया 1। तो एफ ऑफ 1 देखेंगे हम कि एफ ऑफ 1 क्या है, बेसिकली वो क्या है -1। देखो एफ ऑफ 1 क्या है, -1 है। तो ये बराबर हो गया आपका -1, जी -1, ये क्या हो गया, जी -1। अब जी -1 देखो इसमें, क्योंकि जी का जी में है, तो जी -1 -2 के बराबर है, तो ये आ गया -2। इसका मतलब क्या है, हमें एक एलिमेंट मिल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा कोई बात नहीं, दूर हो रहा है। जी ओ एफ इज ए फंक्शन, कैसा है, ऑर्डर पेयर में, ठीक है। पहला एलिमेंट इसका 1 है, डोमेन का 1 है, और ये क्या है -2 आया। इसकी जो 1 की जो इमेज है वो कितनी है, -2। इसी तरह से हम सबका देखेंगे, है ना। जी ओ एफ एफ के डोमेन में, एफ के डोमेन में सबका, ये 4 का देखो, 4 इक्वल कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 को देखो, एफ वाले में -2, और जी ऑफ -2 देखो, जी ऑफ -2 ये है इसके डोमेन में, जी के डोमेन में है ना -2, ओवरऑल क्या है -4 है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल गया कि पहला अगर एलिमेंट 4 है तो उसकी इमेज जी ओ एफ में -4 है, उसकी इमेज -4 है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट आएगा हमारा 9, जी ओ एफ। अब थोड़ा नीचे हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जी ऑफ एफ ऑफ 9, और जी ऑफ एफ ऑफ 9 इज -3 एंड जी ऑफ -3 इज -6। तो तीसरा ऑर्डर पेयर मिल गया हमारा कि अगर 9 है, इफ इट इज द 9 देन द इमेज ऑफ 9 विल -6। लास्टली क्या है, 16, ठीक है। 16, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। जी ओ एफ ऑफ 16 विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 16, एंड अगेन एफ ऑफ 16 इज 4,
and G4 is 8. So here comes to be 16 and 8. So this is how GOF is defined. ये GOF आपने निकाल दिया, ठीक है। और GOF कहाँ से कहाँ तक हो गया, इसको भी कहीं पे, तो anyway this is sufficient। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं इसका GOF। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम देखेंगे FOG का क्या सीन है, क्या FOG एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो फिर उसको कैसे डिफाइन, वो कितना आएगा या उसको कैसे डिफाइन करेंगे। चलो GOF तो ये हो गया। GOF को हम कहीं पे नोट कर लेना चाहिए था। अब हम FOG देखते हैं। ओके, FOG वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। कंडीशन वही है कि अब इसमें क्या है, रेंज ऑफ G। हम पहले क्या देखेंगे, रेंज ऑफ G देख लेंगे। रेंज ऑफ G क्या है देख लो, -2, -4, -6 और 8, ये रेंज है। और डोमेन ऑफ F देखो, इसकी रेंज और इसका डोमेन ऑफ F 1, 4, 9 और 16। क्या ये इसका सबसेट है, whether it is subset of this? No. Means कि range of G is not subset of domain of F. Therefore, FOG does not exist. इस तरह से हम ये देख सकते हैं। हमें ये देखना है कि इसकी रेंज और इसकी रेंज क्या इसका सबसेट है। देखा हमने, देखो इसकी रेंज तो यहाँ जा रही है, इसका डोमेन यहाँ जा रहा है, कहीं कोई कॉमन है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है FOG इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो इस तरह से क्वेश्चन है, जबकि आपको क्या है हमारा ये, तो इसमें क्या है FOG, तो इसका मतलब GOF एग्जिस्ट करता है। इट डजेंट मीन दैट FOG भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। उसकी अपनी कंडीशन है, वो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो कंपोजिशन का एक क्वेश्चन नंबर 2। It says that find FOG of 2 and GOF of 1 when F is a function from R to R and given by or defined by fx is equal to x square plus 8, and G is from R to R defined by gx is equal to 3x cube plus 1। क्वेश्चन ये है, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ क्या है कि ये वैल्यू निकालो और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो पहले FOG निकालते हैं। FOG ऑफ x, कोई भी एलिमेंट, दिस इज इक्वल, डेफिनेशन क्या है, ये हो जाएगा F ऑफ G ऑफ x, ठीक है ना। उसमें लिख देना, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये है, बस केवल ब्रैकेट लगा देना, यानी इसका F इमेज इसकी, और ये क्या है x की G इमेज। चलिए F और x की जो इमेज है वो क्या कहता है, ये है 3x क्यूब प्लस 1। GX की वैल्यू ये है, और F डिफाइंड है कि जो x होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 8 ऐड कर देंगे, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें ऐड कितना कर देंगे, प्लस 8। दिस इज डिफाइंड एज fx इज x स्क्वायर प्लस 8। x की जगह ये है, आपने इसको, this is how FOGX is defined. It does mean that FOG of क्वेश्चन के बाद कि 2 का निकालो, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8, कितना आ गया ये, 8 3 24 प्लस 1 25, 625 प्लस 8 633। इज इट राइट?
चलिए एफ ओ जी 2 निकल गया डेफिनेशन में, जो डिफाइन करा था हमने उसी में रखा, कोई ऐसी बात होती नहीं। और फिर कहता हूँ जी ओ एफ 1 निकालो। पहले हम जी ओ एफ देख तो लें है क्या चीज़। जी ओ एफ इज क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। अगेन जी एक्स क्या है कि 3x³ प्लस 1, यानी जो भी x होगा उसका क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर लो, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो x के क्यूब को, यानी इसमें तो ये है तो इसके क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 ऐड कर लो। इट इज हाउ द जी डिफाइंड 3x³ प्लस 1। इस तरह से ये जी ओ एफ एक्स डिफाइन है। अब कुछ भी निकाल लो, जो भी दे रखा है, जी ओ एफ 1 दे रखा है तो जी ओ एफ 1 है ना, तो 3x की जगह रखो 1 स्क्वायर प्लस 8, 3 प्लस 1, 3 इंटू 9³ प्लस 1, कितना हो गया ये, 3 इंटू 9 का क्यूब 81 प्लस 1, 3 7 21 प्लस 1, कितना आ गया 2188। मेरी समझ सही कैलकुलेशन कर रखे हुए देख लेना, बहरहाल करना इसको ऐसे है, 9 का क्यूब 729 729 प्लस 3 3, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन, अगर हम दो फंक्शन दे रखे हैं, कंपोजिशन दे रखा है, उसको कैसे डिफाइन करना है और उसमें किसी एलिमेंट की इमेज कैसे निकालनी है। तो दिस इज़ हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए इसमें जब हम रियल फंक्शन में जाएंगे तब तुम लोगों को असली फंक्शन का पता चलेगा, है ना, कि बेसिकली रियल फंक्शन में कैसे डिफाइन है और हम तब कैसे डोमेन निकालते हैं इन कंपोजिशन फंक्शन का, है ना। भाई रेंज तो ठीक है, रियल नंबर है, लेकिन डोमेन कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी हम पहले कंपोजिशन को जब ढंग से समझ लें, है ना। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है लेट ए इज ABC, B set is UVW, A and B. Now let F and G be two functions from A to B and B to A respectively, from A to B and B to C respectively. Defined as ऐसे डिफाइन हो रखी है कि f फंक्शन क्या है, f देखो AV BU CW, G डिफाइन कर रखा है UB VA and WC. This is function f and this is function g. Question is show that what f and g both are bijection and find FOG and GOF। क्वेश्चन ये है भाई, क्या क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, दो फंक्शन ऑफ एफ और जी ऐसे डिफाइन कर रखे हैं, एफ ए इज गॉट बी, एफ बी इज गॉट यू, एफ सी इज गॉट डब्ल्यू, जी यू इज गॉट बी, जी बी इज गॉट ए, जी डब्ल्यू इज गॉट सी। इस तरह से कहता है कि ये करो कि एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्शन और तब एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड करो। तो पहले देखो
एफ के लिए देखते हैं, पहले इंजेक्शन देखते हैं। इंजेक्शन यानी 1 1 है ही। देखो एफ ए टू बी है और तुम ये देख लो एफ ए भी है, एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ बी इज इक्वल टू यू एंड एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। 1 इसी को कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस क्या हैं, डिफरेंट है, और सारे डोमेन जो हैं वो इंक्लूड हो गए, सारे एलिमेंट ए बी और सी। इसका मतलब एफ इज 1 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different image, therefore f is 1 is injection। फिर देखते हैं इसका बाइजेक्शन। ये बात समझ में आ गई ना भाई, सारे एलिमेंट के जो इमेजेस हैं वो अलग अलग हैं, वही तो हम करते हैं। वैसे इन जनरल हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिफाइन जो है फॉर्मूले से रखा होता है तो हम एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई करते हैं, और तब करते हैं कि अगर एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई है तो एक्स इजक्वल टू वाई होगा 1 के लिए। लेकिन यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है, हर एक का दिखाई दे रहा है। अब देखो बाइजेक्शन। देखो बाइजेक्शन में क्या होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट, सॉरी बाइजेक्शन नहीं, मैंने क्या लिख दिया है, सर्जेक्शन, थोड़ा गलत लिख दिया भाई मैंने। बाइजेक्शन की तो बात हम पहले क्या निकालेंगे, सर्जेक्शन, तभी तो बाइजेक्शन होगा वो। अब सर्जेक्शन के लिए देखो, सर्जेक्शन माने ऑन टू यू सी for every element of B is the image of some element of A, है कि नहीं? देखो every element of B is image of some element of A। onto का क्या मतलब हुआ कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी इमेज ना हो। तो नहीं है ना डोमेन में, देखो ये एलिमेंट है डोमेन, उसके डोमेन के, ये एलिमेंट है को डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो किसी न किसी की इमेज ना हो। अब को डोमेन में क्या है, ये है यू वी डब्ल्यू, ये किसी न किसी की इमेज है ही, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ B has pre-image in A, therefore F is onto, and hence F is bijection। इस तरह से हम F को बाइजेक्शन हमने कर दिया, ठीक है। इस तरह से तुम G को भी कर सकते हो, इसको अपने आप ट्राई करना कि G भी क्या है, बाई कह रहा ना कि F एंड G बी टू फंक्शन फ्रॉम A टू B एंड B टू C रिस्पेक्टिव डिफाइंड है दिस शो दैट F एंड G बोथ आर बाइजेक्शन। तो F को तो मैंने बता दिया, इसी तरह G का भी तुम कर सकते हो, बड़ा आसान है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं हम कैसे डिफाइन करते हैं कंपोजिशन को, हैं। अब कंपोजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कंपोजिशन समझ, चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ F एंड G आर बाइजेक्शन देन G of F इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इफ़ F एंड G आर बाइजेक्शन देन G of F इज ऑल्सो बाइजेक्शन। चलो देखो, G of F एक कंपोजिशन है और हमें उसको क्या प्रूव करना है कि वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन माने 1 ऑन टू, ठीक है। तो पहले तो हम करते हैं G O F इज इंजेक्शन, पहले इसकी ऑन 1 करते हैं इंजेक्शन, यानी 1 ट्रेडिशनली जैसे हम करते ही हैं, क्या करते हैं, X और Y दो एलिमेंट ले लेंगे कि G O F X, लेट इट बी G O F ऑफ Y, और तब प्रूव कर देंगे X इक्वल टू Y, 1 हो जाएगा। नाउ लेट X बिलोंग्स टू A
and y belongs to B, then fx belongs to B. If x belongs to A, then fx will belong to B. इसका यूज़ हम ऐसे करेंगे, देखो ना भाई, अगर x A में है और सपोज y B में है, तो ये y किस तरह से होगा, fx, किसकी इमेज होगी, fx, और वो एलिमेंट B में है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जी ओ एफ एक्स इजकल जी ओ एफ वाई, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि जी ऑफ एफ एक्स, कंपोजिशन की डेफिनेशन ये होती है ना, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई इसमें अभी हमने ऐसा नहीं किया है, बेसिकली अभी एक्स और वाई को हम डोमेन में लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। सपोज वो ये ए में है, ठीक है ना, दोनों, और हमने कहा ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, इनकी जो इमेज हैं वो जी ओ एफ एक्स इजकल जी ओ एफ वाई है, तो इसकी डेफिनेशन जी एफ एक्स हो गई, जी एफ वाई, तो दिस विल इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, वाई, जी इज बाइजेक्शन, जी इज बाइजेक्शन, तो 1 1 तो होगा ही हो, जी इज 1 1 होगा। अगर जी 1 1 होगा तो जी एक्स इज इक्वल टू, अगर जी वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। बेसिकली ये एलिमेंट है ना एफ एक्स, उसकी जी इमेज, ठीक है। तो अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, एलिमेंट इसमें एफ एक्स है और इसमें एफ वाई है। अगेन व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई, बिकॉज वाई इज, सिंस वाई इज, सॉरी, सिंस एफ इज 1 1, क्योंकि वो कह रहा है ना दोनों बाइजेक्शन है, तो 1 1 तो होंगे ही। तो हम कहाँ से चले थे कि जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई है, अगर है, हमने मान लिया लेट, तो इसका मतलब जी एफ एक्स इज जी एफ वाई। अब क्योंकि जी फंक्शन भी क्या है 1 1 है, जी भी क्या है बाइजेक्शन है, तो 1 1 भी होगा। तो ये क्योंकि 1 1 है, इसलिए इसके जो एलिमेंट है अंदर, जो जी के जो अंदर एफ एक्स, वो इज एफ आई होगा, ये जी के एलिमेंट थे इमेज। तो अब एफ एक्स इज एफ आई है, क्योंकि एफ भी क्या है बाइजेक्शन है, तो एक्स इज टू वाई होगा। देयरफॉर जी ओ एफ इज 1 1 और इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे जी ओ एफ इज सर्जेक्शन, ऑन टू, देखो, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एफ एक्स विल बिलोंग टू बी, let it be y, let fx be y. If y belongs to B, then g of y will belong to C, g of y will belong to C, because g is also a function. Since g is also a function, B to C, therefore gy will belong to C. Now, let some element, we choose some arbitrary element which belong to C, Now you see here that y is equal to fx, It does mean that g of y is equal to g of f of x, g of f of x, ठीक है ना। जी वाई हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया। अब हमने कहा कि इनका जो जी इमेज है वो भी इक्वल होंगे, अगर वो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी जी इमेजेस भी इक्वल होंगी। ये आ गया जी एफ एक्स। इट डज मीन दैट जी वाई हमने क्या मान लिया, जेड, लेट जेड बिलोंग्स टू एंड जी वाई इज इक्वल टू जेड, एंड जी वाई इज इक्वल टू जेड विच इज द एलिमेंट ऑफ सी। इट डज मीन दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओ ये तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, इसको मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात सही है कि भाई ये जी वाई जो है ये वहाँ, अब हमने यहीं पे लिख दिया सर्जेक्शन,
इसको कर दे, इंजेक्शन को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है भाई, जगह चाहिए ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट भाई, जगह चाहिए। बाइजेक्शन उसमें सर्जेक्शन के लिए कर रहे थे हम कि GOF सर्जेक्शन इज सर्जेक्शन, और सर्जेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम उसका एलिमेंट लेते हैं, लेट F is A to B and G is B to C, and if X belongs to A, then there exists क्योंकि फंक्शन है ना fx in B हुआ। अगर ये इसमें है तो इसमें ये इसका भी एलिमेंट होगा। अब G भी एक वो है, फंक्शन है, फ्रॉम B to C, लेट y बिलोंग्स टू B, देन दिस y इज इक्वल टू fx, भाई जो एलिमेंट है y के वो किस फॉर्म में है, fx में, ठीक है, दिस विल बिलोंग टू B। नाउ यू सी y इज इक्वल टू fx है, हमने मान लिया है। हम इसकी G इमेज लेते हैं क्योंकि y एलिमेंट किसका है, B का है, ठीक है, ये fx या y ये बेसिकल B के एलिमेंट है, तो हम इनकी G इमेज ले लेते हैं, gy। हम ये कहते हैं कि लेट दिस gy बी z, gy क्या है, z है, किसका एलिमेंट है, ये C का, बेसिकली gy क्या है, C का एलिमेंट है, हमने उसको z मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि G ऑफ fx इज इक्वल टू z, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज GOF ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू z। देयरफॉर for all z belonging to C, there exists an element x in A such that GOF of that element is equal to z, यानी हर z के हर एलिमेंट के लिए, ये देखो GOF क्या है, फ्रॉम A to C, इसके हर एलिमेंट z के लिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट x है, यानी इसकी प्री इमेज यहाँ जरूर है, यानी हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। ऑन टू में क्या करते हैं कि इस कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है हम ये प्रूव करते हैं कि वो किसी न किसी इमेज है इसमें, तो है ना, ये देखो ये इसकी इमेज है z, तो therefore GOF is on 2, इस तरह से हम and hence GOF is bijection, 1 1 on 2 है तो क्या हो, बाइजेक्शन होगा, ठीक है। जो हमने फंक्शन पढ़ाया, देखो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, वही चीज़ें हमें इसमें भी करनी है। ऑन टू में उससे भी क्या करते थे, एक एलिमेंट इसका लेते थे, इसका लेते और ये प्रूव करते कि वो एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज इसमें जरूर है, यानी वो किसी न किसी की इमेज है, उसके करस्पॉन्डिंग में कोई ना कोई एलिमेंट ढूंढते थे, ठीक है। वही हमने इसमें भी किया, एक एलिमेंट हमने इसका लिया और इसकी देखिए इसकी प्री इमेज कौन सी कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी प्री इमेज देखो हमें मिल गई, ठीक है, एक्स, तो एक्स की जो GOF इमेज है वो क्या है, z है, इसलिए क्या है, बाइजेक्शन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मतलब एक तरह से वो दिया जाता है जो कहीं मतलब इसका यूज़ हो, जहाँ पे सीधे सीधे यूज़ हो, तो अगर तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी तो तुम्हें फर्क रहेगा कि अच्छा ये बाइजेक्शन है तो ये भी बाइजेक्शन होगा, या अगर ये बाइजेक्शन है तो दोनों भी बाइजेक्शन होंगे, तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आपने नोट कर ही लिया होगा कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जो मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक थी कि यदि f और g अलग अलग बाइजेक्शन फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन GOF भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा, ठीक है। इसकी एक आध प्रॉपर्टीज़ और हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था, और उसके बाद कुछ आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, उनके कंपोजिशन कैसे होते हैं उसके बारे में हम अगले वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।